अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक, जहां हम हेडलाइंस को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें समझने की भी कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम दो मुख्तलिफ लेकिन इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर करेंगे। पहली स्टोरी पाकिस्तान डे 23 मार्च से रिलेटेड है, जहां इस साल सेलिब्रेशंस में कुछ नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पर परेड के हवाले से। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के सिविल डिफेंस सिस्टम की, जो सिविलियन प्रोटेक्शन का एक यूनिक मॉडल प्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान डे 2026 की। आज की पहली स्टोरी पाकिस्तान के अहम नेशनल डे से रिलेटेड है, व्हिच इज 23 मार्च यानी पाकिस्तान डे। हर साल ये दिन नेशनल प्राइड और यूनिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस साल सेलिब्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। 23 मार्च हमें दो मेजर माइलस्टोन्स को याद दिलाता है। पहला 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेपरेट स्टेट का आइडिया प्रेजेंट किया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में, ये पाकिस्तान की फाउंडेशन बना। दूसरा 23 मार्च 1956, जब पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और ऑफिशियली पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना। ये दिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी और स्टेटहुड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हम बात करते हैं 2026 की, जहां सबसे ज़्यादा डिस्कशन परेड को लेकर हो रही है। नॉर्मली परेड इस्लामाबाद के शकरपरियां परेड ग्राउंड पर होती है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटीज शोकेस करती हैं। टैंक्स, मिसाइल सिस्टम्स और फाइटर जेट्स जैसे कि JF-17 थंडर। लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुल स्केल ट्रेडिशनल परेड नहीं हो रही। इसकी जगह ऐवान सदर में एक लिमिटेड और सिंपल सेरेमनी होगी। इसमें फ्लैग होस्टिंग, नेशनल एंथम और गार्ड ऑफ ऑनर शामिल होगा, जहां प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद होगी। एक हाईलाइट फिर भी रहेगी, पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट जो इस्लामाबाद के ऊपर परफॉर्म करेगा। साथ ही ट्रेडिशनल गन सल्यूट भी दिया जाएगा। फेडरल कैपिटल में 31 गन सल्यूट और प्रोविंसेस में 21 गन सल्यूट किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि परेड फुल स्केल पर क्यों नहीं हो रही। इसके कुछ की रीजंस जो बताए जा रहे हैं, उसमें रमजान की वजह से सिंपलिसिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस और लॉजिस्टिकल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से इसको उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा जैसे पहले किया जाता है। लेकिन इससे पाकिस्तान डे की इंपॉर्टेंस हरगिज कम नहीं होती। ये दिन अब भी हमें यूनिटी, स्ट्रगल और आइडेंटिटी की याद दिलाता है, और कायदे आज़म का मैसेज फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल स्टोरी की तरफ। स्विट्जरलैंड का सिविल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जहां सिर्फ फोकस मिलिट्री पर नहीं बल्कि सिविलियन प्रोटेक्शन पर भी होता है। इस सिस्टम की सबसे यूनिक बात यह है कि ये ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशंस के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 3,60,000 से ज़्यादा बंकर्स हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो अपने हर शहरी को इमरजेंसी में शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिस्टम कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप हुआ था, जब न्यूक्लियर वॉर का खतरा रियल था। न्यूट्रलिटी पॉलिसी की वजह से स्विट्जरलैंड ने अपनी पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन पर फोकस किया और लार्ज स्केल बंकर नेटवर्क क्रिएट किया। अब ये बंकर्स होते कहाँ हैं? दो मेन टाइप्स के बंकर हैं। एक प्राइवेट बंकर्स जो घरों और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के नीचे होते हैं, और पब्लिक शेल्टर्स जो हजारों लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। कुछ बंकर्स इतने बड़े हैं कि पूरी कम्युनिटीज को भी शेल्टर दे सकते हैं। इसके अंदर बेसिक सिस्टम होते हैं जो ब्लास्ट डोर्स, एयर फिल्ट्रेशन, वेंटिलेशन और इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बंकर फुली स्टॉक्ड नहीं होता। अक्सर सिटीजन्स को अपनी बेसिक सप्लाईज खुद अरेंज करनी पड़ती हैं। ये सिस्टम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है, इसमें रेगुलर मेंटेनेंस और ड्रिल्स भी इसका एक अहम हिस्सा है। वहाँ नेशन वाइड सायरन सिस्टम होता है जो हर साल के लिए टेस्ट किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम आज भी रेलेवेंट है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल्कुल। आज भी न्यूक्लियर रिस्क, केमिकल एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे थ्रेट्स मौजूद हैं। रीसेंट ग्लोबल टेंशन्स के बाद ऐसे सिस्टम में इंटरेस्ट दोबारा बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड का मॉडल ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि लोगों की सेफ्टी और अर्ली प्रिपेयर्डनेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये थी आज की दो मुख्तलिफ लेकिन मीनिंगफुल टॉपिक्स। पहली स्टोरी ने हमें ये याद दिलाया कि नेशनल डे सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं बल्कि हिस्ट्री और आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन भी होते हैं, चाहे उन्हें सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया जाए या किसी और तरीके से। और दूसरी तरफ ये स्टोरी ने हमें पर्सपेक्टिव दिया कि नेशनल सिक्योरिटी में प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और सिविलियन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रियलिटी चेक का कोर मैसेज यही है कि कॉन्टेक्स्ट को समझें, डिटेल्स को देखें और सरफेस पर रहने वाली इंफॉर्मेशन को हकीकत मत समझें। अगर आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।